बिहार में सरकारी जमीन की सुरक्षा को लेकर सरकार ने बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि अब किसी भी दाखिल खारिज आवेदन के निष्पादन से पहले सरकारी जमीन से जुड़ी प्रविष्टियों की अनिवार्य जांच की जाएगी। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ महीनों में राजस्व विभाग में लगातार भ्रष्टाचार, फर्जी जमाबंदी और जमीन से जुड़े घोटाले के मामले सामने आए हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। दरअसल विभागीय समीक्षा में यह पाया गया है कि कई अंचलों में दाखिल खारिज की प्रक्रिया के दौरान बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध सरकारी जमीन की सूची का मिलान नहीं किया जा रहा था। इसका नतीजा यह हुआ कि कई जगह पर सरकारी जमीन की गलत जमाबंदी कायम होने की आशंका बनी रही। यह वजह है कि अब सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि हर दाखिल खारिज आवेदन की जांच होगी और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं सरकारी जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज तो नहीं किया जा रहा। यह फैसला केवल एक प्रशासनिक आदेश नहीं है, बल्कि राजस्व विभाग में लंबे समय से चली आ रही अनियमितताओं पर लगाम लगाने की कोशिश भी है। पिछले दिनों बाढ़ अंचल सहित कई क्षेत्रों में फर्जी जमाबंदी, म्यूटेशन में गड़बड़ी और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा किए थे। कई अंचल अधिकारी और राजस्व अधिकारियों पर कार्रवाई हुई, कुछ को निलंबित किया गया और कई मामलों में जांच अभी भी जारी है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल पहले ही साफ कर चुके हैं कि विभाग में भ्रष्टाचार और लापरवाही को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाल के महीनों में बड़ी संख्या में अंचल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। सरकार का दावा है कि यह सिर्फ शुरुआत है और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। अब सवाल यह है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों करनी पड़ रही है और लगातार दर्जनों अंचल अधिकारी भ्रष्टाचार, लापरवाही या अनियमितताओं के आरोप में पकड़े जा रहे हैं। तो यह केवल कुछ व्यक्तियों की गलती नहीं, बल्कि पूरे तंत्र की कमजोरी को भी दर्शाता है। वर्षों से जमीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता की कमी, रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में खामियां और स्थानीय स्तर पर जवाबदेही का अभाव ऐसी समस्याओं को बढ़ावा देता रहा है। यही कारण है कि अब सरकार ने तकनीक और निगरानी दोनों पर जोर देना शुरू कर दिया है। बिहार भूमि पोर्टल पर उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान अनिवार्य करने का उद्देश्य सही है कि कोई भी सरकारी जमीन गलत तरीके से निजी नाम पर दर्ज न हो सके। यदि इस व्यवस्था को ईमानदारी से लागू किया गया तो भविष्य में फर्जी जमाबंदी और अवैध भूमि हस्तांतरण के मामलों में काफी कमी आ सकती है। इसी बीच सरकार ने सरकारी और गैर मर्जुआ आम भूमि के अंतर विभागीय निःशुल्क हस्तांतरण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। अब 10 एकड़ तक सरकारी या गैर मर्जुआ आम भूमि के हस्तांतरण की शक्ति जिलाधिकारियों को दे दी गई है। पहले यह सीमा केवल 3 एकड़ थी, वहीं 10 से 20 एकड़ तक जमीन हस्तांतरण का अधिकार प्रमंडलीय आयुक्तों को मिलेगा और 20 एकड़ से अधिक भूमि के लिए मंत्री परिषद की मंजूरी आवश्यक होगी। सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा के दौरान यह बात सामने आई थी कि सड़क, अस्पताल, स्कूल, पेयजल और अन्य जनहित की परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने में काफी समय लग जाता है। लंबे प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण विकास योजनाएं प्रभावित होती थी। इसी समस्या को दूर करने के लिए भूमि हस्तांतरण की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। हालांकि यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल भी उठता है कि एक तरफ सरकार जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को तेज और सरल बना रही है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा के मामलों पर कार्रवाई कर रही है। ऐसे में यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा कि बढ़ी हुई शक्तियों का दुरुपयोग न हो और हर स्तर पर पारदर्शिता बनी रहे। यदि निगरानी कमजोर हुई तो तेज प्रक्रिया कहीं नए विवाद को जन्म न दे दे। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल अधिकारियों को निलंबित कर देने से समस्याओं का अस्थायी समाधान नहीं होगा। जरूरत इस बात की है कि जमीन के रिकॉर्ड पूरी तरह से पारदर्शी हो, सभी प्रक्रियाएं डिजिटल निगरानी के दायरे में आए और किसी भी अधिकारी या कर्मचारियों द्वारा की गई कार्रवाई की जवाबदेही तय हो सके। साथ ही आम लोगों को भी भूमि रिकॉर्ड देखने और शिकायत दर्ज कराने की आसान सुविधा मिलनी चाहिए। कुल मिलाकर बिहार सरकार के ये दोनों फैसले, एक तरफ गलत जमाबंदी पर रोक लगाने की पहल और दूसरी तरफ जनहित परियोजनाओं के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को आसान बनाना, राज्य के भूमि प्रशासन में बड़े बदलाव की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माने जा रहे हैं। लेकिन इन फैसलों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि जमीनी स्तर पर इनका क्रियान्वयन कितना प्रभावी होता है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की कार्रवाई कितनी निरंतर और निष्पक्ष रहती है। अब देखने वाली बात होगी कि
किन खामियों की वजह से सरकारी जमीनों पर गलत जमाबंदी और अवैध दावे सामने आए हैं? क्या नई व्यवस्था उन्हें पूरी तरह से रोक पाएगी या फिर सिस्टम में और बड़े सुधार की आवश्यकता पड़ेगी? चलिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करो और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।